680, 690, 700, तो लो उसमें ज़्यादा बचत हो। HDPE डीजल टैंक, अभी HDPE क्या होता है? जो उसका डबल बचत हो गई। टन से भाड़ा लगा या फिर डायरेक्ट भाड़ा लगा है? तो उससे तो बियर बन जाती है। पीपल गांव से यूपी बिहार। यार बहुत अच्छे रेट में प्याज लेके जाते थे आप। तो आपकी कोई लाइन थी, सेटिंग थी, आपको शादी करनी थी, इस चक्कर में आपके इस हिसाब से महीने में 3 लाख हुए तो किस्त तो पेट का ऑपरेशन करवाया था। पेट का ऑपरेशन हो गया आपके, बिना सपोर्ट के आपने गाड़ी खरीद ली। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। बहुत खूबसूरत मॉडिफाइड ट्रक हमारे पीछे खड़ा हुआ है। मैं इस ट्रक के बारे में खास बात भी बताऊंगा, 2-3 चीज़ें जो कुछ वीडियोस में रह जाती हैं। हालांकि ट्रक वही है 49-30 इंच 49-30, लेकिन इसमें जो माल भरा रहा है, जो गाय भैंस खाते हैं, मैं काफ़ी टाइम से इस बिज़नेस के बारे में आपको बताना चाह रहा था और बताऊंगा भी। इस बिज़नेस के अच्छे पॉइंट और बुरे पॉइंट दोनों बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको ट्रक बता दूं, जैसे इंजन तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक फ़र्क बता देता हूँ। इसमें BS6 फेज़ 2 है, OBD ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक 2। इसमें 6.7 लीटर का ही इंजन आता है, 6702 सीसी का। अब BS6 जो पहले वाला आता था उसमें आता था 6992 6992 सीसी का इंजन आता था। अब फेज़ 2 में क्या करा, 10 सीसी बढ़ा देगा, अब 6702 सीसी 6702 सीसी अब आता है। 300 HP 300 HP की इसमें पावर आती है। 1100 Nm का टॉर्क, 1100 Nm का इसमें टॉर्क आता है। 6 सिलेंडर ये इंजन होता है। अब मैं आपको दिखाते दिखाते बताता हूँ खूबसूरती। ये देखिए आप, इंदौर की बनी हुई बॉडी है, आगे से ब्लैक कलर की, बहुत खूबसूरत है। आप ज़्यादातर देखेंगे इंदौर के जो ट्रक होते हैं, हालांकि गेट पे भी ज़्यादा कलाकारी वो लोग करके रखते हैं। ये हमेशा इंदौर के ट्रक में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक पट्टे पे लिख के रखते हैं डोंट कॉपी माय स्टाइल। बाकी फ्रंट से देखेंगे तो बड़ा खूबसूरत है। ग्रीन कलर का नीचे ऊपर एरिया है, वहाँ पे बहुत सारी रेडियम की कलाकारी वगैरह कर रखी है। असमत पगली प्यार हो जाएगा लिखा हुआ, हमसफर वगैरह, सुपर फास्ट, टीपू सेठ लिखा हुआ, यहाँ पे मूछ बनी हुई है तिरंगे के स्टाइल में बिल्कुल। यहाँ पे एक अलग से टाटा लिखा के रखा, आप देख सकते हैं। बाकी जो बढ़िया लगा के रखी, ये जो है क्या बोलते हैं उसको, पीले कलर में पेंटेड है। ऊपर आप देखेंगे तो इस तरीके का ये सब लिखा हुआ है और बना हुआ है। ऊपर तक का मॉडिफिकेशन आपको मैं दिखा देता हूँ इस तरफ से। अब इस तरफ से देखेंगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दूनी 16 टायर ट्रक होता है। 2 लिफ्टिंग वाले टायर्स इसमें होते हैं। ये पावर बैटरी यहाँ पे अलग से बना के रखी है। बॉडी की खूबसूरती आप देख सकते हैं। ये देखिए ऊपर से अच्छा पेंट वगैरह है बॉडी में। ये भी यहाँ पर रेडियम करा के रखा है, स्पेयर व्हील की जगह है। ये इसका लिफ्टिंग वाला टायर है। पीछे भी एक लिफ्टिंग वाला टायर लगा है इसमें। ये पीछे वाले टायर का आप बलून देख सकते हैं। इसका जो डीजल टैंक आता है 365 लीटर का, इसमें डीजल टैंक होता है। 60 लीटर का जो होता है 8 ब्लू टैंक होता है इसका। अब इसका जो डीजल टैंक होता है वो आता है HDPE डीजल टैंक। अभी HDPE क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन इसको बोलते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन क्या होता है, जो A1 क्वालिटी का प्लास्टिक होता है वो होता है HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन। जो हाई क्वालिटी के पाइप बनते हैं ना, वो उसी से बनता है। तो ये जो होता है इसमें मतलब जंग मंग लगना या कोई बैक्टीरिया लगना, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत रिलायबल होता है, लंबे टाइम तक चलने वाला डीजल टैंक होता है ये HDPE डीजल टैंक। ये तो मैंने आपको बता दिया डीजल टैंक। देखिए डीजल लिखा हुआ अच्छे से कवर है। इस तरफ से पूरी बॉडी है। और पीछे आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए माल की जो लोडिंग अनलोडिंग चल रही है ना, ये जो उधर बोलेरो में माल भरा रहा है, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। अंदर से ट्रक दिखा दूँ। देखो ये अंदर से ट्रक है। स्टीयरिंग बिल्कुल ये सिग्ना वाला स्टीयरिंग मॉडिफाइड कराया हुआ है यहाँ पे। अब अंदर से देखेंगे तो आपने भाई ने सिर्फ स्क्रीन ही लगवा रखी है 20,000 रुपये की। यहाँ पे आप देखेंगे। इसका मैं आपको साउंड भी सुना देता हूँ, क्योंकि ये ऑन है, नेफेक्स वाला है, मतलब वही एक ही गाना में चलाता हूँ। अभी अलग अलग ढूंढूंगा फिर चलाएंगे। तो दिखाता भी जाता हूँ आपको। भी अच्छा लगा के लाइट है, लाइट है। लाइट भी जला के दिखा दी। साउंड भी चेक हो गया और लाइटें भी मैंने आपको चला के दिखा दी। ये नया ट्रक है बिल्कुल। आपका क्या नाम है? भगवान। आपका? जावेद भाई, भगवान भाई। आप चलाते भगवान भाई आप इस ट्रक को? हाँ। अभी बिल्कुल नया है ये। हाँ। क्या लेके आए अभी आप इसमें? ये राबड़ा बोलते हैं इसको। राबड़ा जो गाय भैंस खाती है। कहाँ से लेके आए इसे आप? ये सीतापुर से। सीतापुर कहाँ पे है ये? यूपी में।
यूपी में। लखनऊ के पास है। आप बता रहे थे कि ये मतलब कच्चे माल पे भी चलता है, हाँ, अंगूर पे भी। अंगूर पे तो अभी जैसे नया है तो कितनी ट्रिप लगी होंगी इसमें अभी? 3 ट्रिप लगी। 2 लग गई अंगूर की। 2 लग गई है अंगूर की। अंगूर कहाँ से लेके जाते हैं, कहाँ छोड़ते हैं? पीपल गांव से इधर यूपी है, बिहार है। पीपल गांव से यूपी बिहार। हाँ, बांग्लादेश से इडली बॉर्डर है। जैसे अभी इसके पहले लेके आते, लेके कहाँ से आए आप अंगूर? पीपल गांव से। पीपल गांव से। छोड़ा कहाँ पे आपने? गोरखपुर। गोरखपुर। पीपल गांव से गोरखपुर कितना किलोमीटर पड़ा होगा भगवान भाई आपको? 1400 किलो। हाँ, 1500। 1500। हाँ। तो ये टन से भाड़ा लगा या फिर डायरेक्ट भाड़ा लगा है? डायरेक्ट डायरेक्ट भाड़ा लगा। हाँ। कितना भाड़ा लगा है? 1.5 1.5 लाख रुपए। हाँ। 1400 किलोमीटर का। हाँ, 1500 किलोमीटर पड़ता है। 1500 किलोमीटर का। तो वहाँ से कुछ लेके भी आए थे बाद में? बाद में ये लाए नहीं। ये रावड़ा भर के लाया। ये वहाँ से लेके आया रावड़ा। 1400 किलोमीटर का 1.5 लाख रुपए लगा। उसमें डीजल कितना लग गया होगा आपका? 50,000 का। 50,000 का डीजल। और हाँ। टोल वोल? 15,000 रुपये टोल ने 5,000 रास्ता खर्चा। तो 70,000 जाने का खर्चा लगा, हाँ। है ना? बाकी जो उसका डबल बचत हो गई। हाँ। और आते वक्त जो लेके आया ये अलग, ये रायड़ा। ये क्या रेट में ले? ये 200 के रेट में लेकर आया। 2,000 रुपए टन होगा ना? 2,000 रुपये टन। 2,000 रुपए टन के रेट में। ये क्या होता है वैसे, किससे बनता है ये? ये मक्का से बनता है। मक्का से बनता है। ये वही है ना जो बियर फैक्ट्री में उबाल देते हैं? हाँ वही हाँ, वही ये हैं? फैक्ट्री में। वही। मतलब बियर फैक्ट्री में क्या करते हैं मैं बताऊं आपको। जैसे ये मक्का रहता है, गेहूं वगैरह सब आता है ना उसमें, कच्चे में जो रहता है, उससे बियर फैक्ट्री में उबाल देते हैं इसको। हाँ। तो उससे तो बियर बन जाती है। फिर जो कचरा वेस्ट मटेरियल निकलता है वो ये होता है ना? हाँ। जैसे तो उसको ये ऐसे बेचते हैं। हाँ। तो अभी इसका कोई आइडिया है यहाँ पे क्या कुंटल चल रहा है ये? 1 टन के 1,000 रुपये। 1 टन के 1,000 रुपए। थोड़ा कुंटल के 1,000। 1 क्विंटल के 1,000 रुपए। 1,000 रुपए कुंटल बिक रहा है यहाँ पे। हाँ। आप लेके हुए किस रेट में आए वो पता है आपको? नहीं मालूम। नहीं मालूम। वो नहीं पता। आप कितने टाइम से चला रहे हो गाड़ी भगवान भाई? 7 साल हो गए। 7 साल से हो गए। बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी सब चलाई आपने? बड़ी ही चलाता हूँ शुरुआत से। ज्यादातर बड़ी गाड़ी ही चलाते हो। हाँ। सीखने में कितना टाइम लग गया था आपको? मैंने पहले छोटी गाड़ी चली थी हाँ। 2-3 महीने। छोटी पे 10 टायर पे आया, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16। तो ये बड़ी गाड़ी पे जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे पेमेंट भी बढ़ता गया या नहीं बढ़ा? बड़ा नहीं। कि अभी कितना पेमेंट मिल जाता है आपको? 18,000। और भत्ता अलग से? 72 रोज का लगे 500। मेरे खुद के मोटर है तो पहले 14 टायर आपकी खुद के पास गाड़ी थी? थी। अभी भी अरे इधर तो आइए आप 2 मिनट, इधर तो आइए। आपके पास खुद के पास कौन सी गाड़ी थी? 14 लीलैंड थी। 14 टायर लीलैंड। हाँ। तो अभी जैसे आप खुद मोटर मालिक थे लीलैंड गाड़ी की, हाँ। तो लीलैंड बेस्ट है टाटा बेस्ट है? सबसे पहले तो ये बता दो। टाटा। हाँ। क्या कमी लगी लीलैंड में आपको? कमी कुछ भी नहीं है, पिकअप का भरोसा नहीं। पिकअप का है। हाँ। मेंटेनेंस में तो लीलैंड कम पड़ती कि टाटा कम पड़ती? लीलैंड सही है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में मतलब कम खर्चे में लीलैंड चल जाती है, हाँ। कहने का मतलब ये है। हाँ। तो 14 टायर जो लीलैंड थी आपके पास वो होगी वो 42-25 भैया से 25 37-18 37-18 है ना? पुरानी वाली आपने पुरानी खरीदी थी नहीं खरीदी? पुरानी खरीदी। कितने में ली थी आपने? मिली थी 21 लाख। 21 लाख में फाइनेंस कराया होगा आपने? हाँ, 21 की फाइनेंस सही पड़ी थी। मुझे नगद 17 में ली थी। अच्छा, कितना डाउन पेमेंट करा था? 4 लाख। 4 लाख। क्या किस्त बनती थी? 42,000। कितने टाइम आपने चलाया उसको भगवान दास भाई? 2 साल में चले। 2 साल चलाई। किस्त नहीं पूरी नहीं हुई थी उसकी? बरोबर भरी नहीं, टाइम टू नहीं टाइम। आपने तो भरी बरोबर, लेकिन जैसे पूरा फ्री नहीं करी और वैसे ही बेच दी आपने बिना फ्री करे। बेचने की वजह क्या रही? बचने के ड्राइवर नहीं मिले, उसके चक्कर में बेचे। तो आप तो खुद गाड़ी चला लेते हो ना? अकेले 2,000 किलोमीटर कहाँ लगा? कहाँ तक चला अकेले? हाँ। ड्राइवर नहीं मिला आपको, इस वजह से बेच दिया आपने। हाँ। आप चलाते किस चीज पे थे उसे? क्योंकि प्याज पे, सिर्फ प्याज पे या फिर और भी चीजों पे? इधर से प्याज ले जाता है, उधर से सीमेंट भरकर ना पिपरिया। प्याज कहाँ से ले जाते थे आप? उज्जैन से। उज्जैन से। हाँ। प्याज कहाँ के लिए ले जाते थे? इधर मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर। ये यूपी से बिहार में। बिहार में मुजफ्फरपुर। हाँ। कितना किलोमीटर पड़ता है उज्जैन से? उज्जैन से 1500-1600। क्या रेट पे ले जाते थे प्याज आप? 430, 440। क्या बात कर रहे हैं? 4,000 के रेट में हम्म। कुंटल? हम्म। ए टन? टन। यार बहुत अच्छे रेट में प्याज लेके जाते थे आप। तो आपकी कोई लाइन थी, सेटिंग थी डायरेक्ट या फिर पार्टी से यार। ट्रांसपोर्टर से? ट्रांसपोर्ट से नहीं, पार्टी। अच्छा, डायरेक्ट पार्टी से थे हाँ, आप, तो पार्टी। इसलिए आपको इतना रेट, इतना ज्यादा रेट पड़ जाता था। फिर वहां से क्या लेके आते थे? वहाँ से खाली आता था मैं 500 किलोमीटर। कहाँ के लिए? सतना। सतना। सतना से सीमेंट भरते थे? हाँ। कहाँ के लिए? पिपरिया गाड़ी वाला। कितना किलोमीटर पड़ता है सतना से पिपरिया? यही 500 किलोमीटर। तो सीमेंट क्या रेट में भरते थे आप? यही 800-900 के रेट में। 800-900 रुपये टन। 1 टन के 900 रुपये। अच्छा, ये तो बहुत कम में भरते थे सीमेंट तो आप। फिर वहाँ से 100 रुपये में धान भरकर उज्जैन ले जाते हैं ना। मतलब रिटर्न भाड़ा आने का आधा ही मिलता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है जैसे यहाँ से इंसान कम में जाता है वहाँ से ज्यादा में आता है, हम्म। तो आप ऐसा यहाँ से ज्यादा में जाते थे वहाँ से कम में आते थे। तो ये पूरी जो ट्रिप पड़ती थी आपकी कितने दिन में पड़ जाती थी? यही 8 या 9 या 10 दिन बस। 9 या 10 दिन में उज्जैन से निकल के सारा घूम फिर के वापस आ हाँ। जाते थे आप। तो ये पूरी ट्रिप आपको कितने की पड़ती थी मतलब? टोटल हाँ
यही 2,40,000 के लगभग। तो ये 8-10 दिन में 2,40,000 के लगभग ट्रिप पड़ जाती थी। इसमें खर्चा कितना बैठता था आपका? 90,000 का डीजल ही। 90,000 का सिर्फ डीजल बैठ गया और 50,000 ऊपरी खर्चा मान लो। 24,000 रुपये टोल लगता था। हाँ, 10,000 रुपये रास्ता खर्चा। मतलब फिर भी 1,30,000 तक आपका खर्चा लग जाता था। फिर भी आप 10 दिन में 1 लाख बचा लेते थे। इस हिसाब से महीने में 3 लाख हुए तो किस्त तो आपकी आराम से निकल जाती थी। मतलब जैसे महीने में 2 भी लगते थे, कभी कभी टाइम में पिटाती थी गाड़ी। अच्छा, चलो फिर भी 2 भी लगा दिए तब भी आपको 2 लाख बचते थे। 50,000 किस्त सजा दोगे तो 1.5 लाख तो बचते थे ना। मेंटेनेंस भी निकालना पड़ेगा गाड़ी का, हर चीज का पूरा। हाँ, वो तो मैं समझ गया कि आपको मेंटेनेंस भी निकालना पड़ेगा, लेकिन ये है आपको जेब से तो नहीं लगाना पड़ता था। जेब से कुछ भी नहीं लगा। तो फिर क्यों बेचा आपने? खुद ही चलाते ना आप। शादी करनी थी उसके। आपको शादी करनी थी, इस चक्कर में आपने भेजा। ज्यादा मगजमारी नहीं पालना चाह रहे थे। तो अभी फिर से मूड है ट्रक लेने का या फिर ट्रक चलाने का ही मूड है? लूंगा अभी 2 साल बाद में। कौन सी गाड़ी लेंगे? टाटा। टाटा की कौन सी? नहीं लेंगे। नहीं लोगे? बड़ी लोगे छोटी लोगे? 14 ही लेंगे। 14 चक्का। 16 चक्का पे क्यों नहीं जा रहे हो आप? 14 के टायर का मेंटेनेंस सही रहता है। अच्छा, लेकिन माल थोड़ा सा 5 टन का फर्क रहता है। हाँ, जैसे इसमें आता होगा 35 टन, उसमें 30 टन, उसमें 30, उसको भी अब 32 कर दिएगा शायद। 32 आ जाएगा। 31, इसमें भी 36 कर दिएगा ना, 1 टन बढ़ा दिएगा। 1 टन तो चलता है नहीं। अच्छा, तो ये आपको डायरेक्ट, ये जो डायरेक्ट सेटिंग करी थी आपने, अभी भी डायरेक्ट सेटिंग है आपकी वहाँ पे? है अभी भी। तो आप तो कर सकते हो यार, मतलब बहुत अच्छे से। अभी गाड़ी नहीं चलानी मेरे को, ये आखिरी चक्कर अभी देखेंगे। अच्छा, गाड़ी ज्यादा चलानी नहीं है आपको। उम्र आपकी कम लग रही है भगवान भाई। कितनी उम्र है आपकी? 23। मात्र 23 साल के हैं आप, हैं? और इतनी जल्दी इतना मतलब आइडिया भी ले लिया, ट्रक खरीद के बेच भी दिया आपने इतनी कम उम्र में ही। तो ये ट्रक लाइन का शौक कैसे लगा था आपको? मेरे पापा ड्राइवर है। अच्छा, पापा गाड़ी चलाते हैं तो उनसे आपने, पापा ने दिलवाई थी कि आपने आपके खुद से मेहनत? अपने दम पे ली थी। आपका दिमाग लगा के ली थी आपने? हाँ, ने पैसे भी अपने मिला कर ली थी। खुद से ली थी? मतलब आपने घर से कोई सपोर्ट नहीं लिया? बिल्कुल भी नहीं। बिना सपोर्ट के आपने गाड़ी खरीद ली? क्या लगता है आपको, मतलब इस लाइन में आप जैसे 7-1 साल से हो भगवान भाई, तो क्या कमाई वमाई है? कमाई खुद की होनी चाहिए। मोटर खुद की होनी चाहिए। तो परेशानी तो नहीं लगती आपको भगवान भाई इस लाइन में? है, मेरा आर्मी का शौक था। काय का शौक था? आर्मी का। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो वो लाइन में नहीं, मतलब ओपन टेस्ट थी, मेरे को ऑपरेशन करवा दिया। फिर तुम पड़ी क्या थी आपको? ओपन टेस्ट। ये क्या होता है? पेट का ऑपरेशन करवाया। पेट का ऑपरेशन हो गया हाँ। आपके, इस वजह से वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। उसके लिए मैंने फिर पढ़ाई छोड़ दी। अरे रे रे। 13-14 साल का था। हाँ, जब हो गई थी तो आगे उम्मीद ही नहीं थी, फिर पढ़ाई छोड़ दी मैंने। अच्छा, आपको मतलब, नहीं तो आपका सपना तो आर्मी में जाने का। का। और अगर ये पेट की दिक्कत नहीं होती तो आप जाते? सैल्यूट यार आपको, क्या बात है, बहुत शानदार यार। फुल फाल तैयारी थी। फुल फल तैयारी थी। सुबह दौड़ने भी जाता था मैं, बहुत छोटा जब से ही। छोटे थे जब से दौड़ने जाते थे? हाँ, मतलब मेरे घर से पाँव था 3 किलोमीटर पड़ता है, सुबह सुबह दौड़ने भी जाता था पहले मैं। अच्छा, ये मजबूरी के तहत आपने छोड़ दिया वो? उम्मीद ही नहीं इसका मतलब सपना। हाँ, क्योंकि मेडिकल में फिर वो आप सेलेक्ट भी नहीं होते। नहीं होते नहीं। सही बात है, सही बात है। अभी ये आर्मी से कोई कम नहीं है। हाँ? आर्मी से कोई कम नहीं है ये जो आप काम कर रहे हो। हाँ, हाँ, सही बात है। एक हिसाब से माल ले जाना करना, हाँ? एक हिसाब से ड्राइवर देश की सेवा ही करता है, बस काम करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा लगा आपसे बात करके। तुमसे भी बात करके अच्छा लगा छोटू मियाँ। एक चीज़ और दिखा दूँ मैं, बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो इसकी जो सेटिंग है वो बहुत प्यारी लग रही है मुझे। मतलब बहुत ऊंचा बैठा हुआ हूँ मैं, तो ये जो एक कार चला रहा है ना, कार वाला, मतलब ये जो मॉडिफाई करके बनाया ना केबिन, ज्यादा नीचे नहीं करा गया। क्या है कि विजिबिलिटी बहुत प्यारी आ रही है। जैसे जो मुझे दिख रहा है, मैं आपको बताऊँ ना, तो ये ऐसे बैठा हूँ मैं, ये इतना ऊंचा, देखिए ऐसा दिख रहा है विजिबिलिटी पूरी, तो वो बहुत अच्छी विजिबिलिटी आ रही है इसमें। गाइस, ये तो था हमारा वीडियो। अब मैं आपको थोड़ा अपनी तरफ से इस बिज़नेस के बारे में बता दूँ। देखिए भाई, अच्छी बात और बुरी बात दोनों है इसमें, क्योंकि मेरे पास अभी 1 हफ्ते पहले 2-3 बंदे की रिक्वेस्ट आई थी। मतलब वो मेरे पास घर पे भी आए थे गाँव पे, कि और यार चलो यार अपन इसको करते हैं, क्योंकि यहाँ बियर फैक्ट्री जो है वहाँ पे भी मेरे 2-1 बंदे पहचान के हैं। तो ईजिली ये बियर फैक्ट्री से, यहाँ की बियर फैक्ट्री से भी माल मिल जाता है और ये लोग बाहर से भी ला के बेचते हैं। तो वो तो आपको पता चली गई कि सीधा जो उसकी भाप देते हैं, मक्का वक्का जो भी माल लगता है, तो उसका जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो गाय वगैरह खाती है। और आजकल क्या है, उससे दूध बहुत अच्छा दे रही है गाय भैंस, तो उसके चक्कर में ये काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है। अब यहाँ पे लोकल के लोग तो भाई 5-5, 10-10 हज़ार रुपये रोज़ डेली इससे कमा रहे हैं। मुझसे भी उन्होंने बोला कि भाई 5,000 की लाइन तो डेली पक्का ही है, बस आप हाँ बोलो। मैंने इसलिए हाँ नहीं बोला, देखो मैं बताऊँ क्लियर सिंपल सीधी बात। अभी एक बंदे से पूछा था तो बोले भाई 650-700 रुपये कुंटल में ये ख़रीद है इसकी, ठीक है। और हम बेचते हैं 680, 690 या 700, मतलब 650 में भी आया तो 680, 690, 700, तो लो उसमें ज़्यादा बचत होती नहीं है। तो एक भाई ने बताया कि इसको हम धोते भी हैं। अब जब धोते हैं तो ये मान के चलिए 1 टन माल है तो 1.5 टन हो जाएगा, उसमें पानी लग जाएगा। तो मेरे पास जो आए थे, मैंने उनसे यही बोला कि देखो भाई, अपन डायरेक्ट बेचेंगे 2 पैसा कम मिल जाए,
तो उन्होंने बोला भाई डायरेक्ट में तो बिल्कुल ही कम बचत है, बिल्कुल ही कम है, आप मान लो 500-1000 रुपये बचाओगे बस। तो मैंने बोला वैसे ही कर पाएंगे, वैसे धोखे नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला फंडा है इसमें। देखो आप मैं क्लियर बात करता हूँ भाई, मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं आपको बता दूँ कुछ निकले, कुछ कमाई है इस लाइन में, लेकिन वो इस तरीके से है। और मैं तो नहीं चाहूँगा कि कोई भी करे, मैंने आपको बता दिया कि यार नहीं तो आप बाद में बोलते कि आपने हमें बिज़नेस के बारे में बताया नहीं, क्योंकि ये माल बिकता है। बाकी अच्छे तरीके से आप बेचोगे तो बहुत बिकेगा। अगर डायरेक्ट आपकी कंपनी से लाइन हो जाए, बियर फैक्ट्री आपके आसपास हो, वहाँ से डायरेक्ट अगर आपको माल मिल जाए तो वो सिर्फ आपको 400-500 रुपये क्विंटल के रेट में भी मिल जाएगा। उसको आप बाहर 600-650 में भी बेचेंगे ईमानदारी से, तब भी आप 200 रुपये क्विंटल मतलब 2000 रुपये टन कमाएंगे। 2000 रुपये उसका भाड़ा अलग, भाड़े से अलग कमाएंगे। ये एक इसका जनरल सा आइडिया मैंने आपको दे दिया। बाकी गाइस ये था हमारा वीडियो। होकर तो गाइस वीडियो आपको पसंद आ गया, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।